जब वैदिक पीपल जो है वो टॉपिक शुरू किया था, उसमें जो वैदिक सोर्सेज हैं, वेदास और वेदास से रिलेटेड जो ग्रंथ हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया था। उनसे रिलेटेड जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे वो बताए थे। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि ये मैंने कई बार बात कही, रिपीट करता रहूँगा कि संस्कृत के पास बड़े कठिन शब्द आते हैं, तो उनकी स्पेलिंग में गड़बड़ होती है। हर किताब में उनकी स्पेलिंग भी कुछ ना कुछ अंग्रेजी में खासतौर से अलग लिखी होती है। तो आप उस शब्द का स्ट्रक्चर अपने जहन में रखिएगा, उससे आपको उसको याद करने में, समझने में आसानी होगी। उसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं। जो वैदिक पीपल्स थे उनके बारे में उनका मैंने इंट्रोडक्शन दिया था। वैदिक पीपल्स ने जिस सोसाइटी को कंस्ट्रक्ट किया था, जो सोसाइटी का उन्होंने निर्माण किया था, उसके बारे में बहुत सारी जानकारियाँ हैं। उसके सोशल, इकोनॉमिक, कल्चर एंड पॉलिटिकल जो उनके तौर तरीके थे, जो उनके रीति रिवाज थे, उनके बारे में हमारे सारे स्रोत जो हैं वो हमारे वेदास और उससे संबंधित ग्रंथ हैं। ये मैं बता चुका था कि आपको कि जो लेटर और अर्ली जो बांटा जाता है, जो ऋग्वेद का पीरियड है 1500 से 1000 का, और ऋग्वेद पर आधारित जो सारी नॉलेज है वो अर्ली वैदिक एज कहलाती है। और बकिया तीनों वेद, उनके ब्राह्मण, उनके उपनिषद, उनके आर्यन, ट्रूथ, ये सारा जो है हमारा लेटर वैदिक पीरियड के सोर्सेज भी हैं। और ये हमारा 1000 से 600 के बीच का जो है लेटर वैदिक एज भी कहलाती है। हमने कुछ मैंने शुरुआत की थी उनके पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में। उस समय राजा होता था, लेकिन राजा 3 प्रकार के होते थे। एक वो राजा जो पैतृक हेरिडिटरी होता था, पिता और पिता के बाद उसका पुत्र और उसके बाद उसका पुत्र। कहीं कहीं राजा के चुने जाने के भी हमें साक्ष्य प्राप्त हुए, यानी इलेक्टेड होता था। और एक तीसरी प्रकार होती थी कि कहीं कहीं राजा एक ना होकर एक ग्रुप होता था, जिसको हम अगर आज की भाषा में कुलीन तंत्र जिसको बोलते हैं, एक ग्रुप होता था। वो ग्रुप मिलकर शासन करता था। लेकिन ये बहुत ही रेयर इस तरह की कोई एग्जाम्पल मिलती है। लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये तीनों प्रकार के साक्ष्य हमारे पास हैं, यानी राजा हेरिडिटरी, राजा चुना जाना, और कई लोग मिलकर राजा। परिवार आप जानते हैं हमेशा से सोसाइटी की जो बेसिक यूनिट है वो क्या होता है? परिवार होता है। परिवार का जनरली ये अच्छी चीज याद रखिएगा, ये हमने इंडस वैली में पढ़ा था कि वो मातृसत्तात्मक था, लेकिन ये पितृसत्तात्मक सोसाइटी है। मातृसत्तात्मक सभ्यता के साथ समाप्त हो गई और उसके बाद से लेकर आज तक की सोसाइटी जो है वो पितृसत्तात्मक ही चली आ रही है। कुछ एक्सेप्शनल केसेस कहीं कहीं दुनिया में है, अदरवाइज पूरी दुनिया में यही एक तरीका है। इसमें जो इसका मुखिया होता था वो कुलक कहलाता था। वो जनरली पिता या बड़ा भाई होता था, पिता या बड़ा भाई। उसको कुलक भी कहते थे, उसको गृह स्वामी भी कहते थे। डिफरेंट, गृह स्वामी से तो सब लोग समझ जाएंगे, लेकिन कुलक उसके लिए एक शब्द था जो वेदों में इस्तेमाल हुआ है। किसके लिए? परिवार के मुखिया के लिए। परिवार जब मिलता था, कई परिवार मिलते थे, तो इसके ऊपर की यूनिट जो होती थी वो ग्राम होती थी। ग्राम एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बेसिक यूनिट था। शासन के अकॉर्डिंग जो सबसे छोटी इकाई थी वो क्या थी? ग्राम था। ग्राम का मुखिया जो था वो ग्रामीण कहलाता था। अच्छा, राजा जो था उसके साथ 3 उसके बहुत ही इंपॉर्टेंट अधिकारी थे जिनका नाम बार बार आता है। वो 3 जो थे उनमें एक पुरोहित, दूसरा सेनानी और तीसरा ये ग्रामीण। ये 3 मुख्य अधिकारी थे उसके। सब पुरोहित, सेनानी और ग्रामीण। जनरली ये माना जाता था कि राजा निरंकुश होता है, लेकिन वैदिक, अर्ली वैदिक में राजा बहुत ज़्यादा निरंकुश नहीं था। उस पर कंट्रोल करने के लिए, उस पर चेक करने के लिए हमें कुछ सभाओं के नाम मिलते हैं, सभा और समिति। सभा और समिति, ये 2 संस्थाएं थी जो राजा के पीपल्स की, जो राजा पर कंट्रोल करती थी। यूँ समझिए कि उनकी पार्लियामेंट के 2 हाउसेस थे। हमारी पार्लियामेंट के कितने हाउस हैं? 2 है ना, अपर हाउस और राज्यसभा, लोकसभा। जनरली इतिहासकार कहते हैं सभा जो थी वो उनका अपर हाउस थी। इसमें जनरली वृद्ध पीपल,
या जो नोटेबल पीपल थे सोसाइटी के, वो इसके मेंबर होते थे। इनके में कौन कौन इनके मेंबर होते थे, विद्वानों में बड़ी डिबेट है, लेकिन जनरली जो वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी है वो ये है कि सभा के मेंबर कौन होते थे, बड़े बुजुर्ग पीपल, नोटेबल पीपल सोसाइटी के, और समिति जो थी वो जनरल साधारण पीपल की समिति हुआ करती थी। ये दोनों संस्थाएं क्या थी, राजा पर निरंकुश कंट्रोल करने के लिए, उसको एडवाइस करने के लिए होती थी, लेकिन राजा इनकी बगैर कोई भी काम जनरली हमें ऐसा लगता है कि वो नहीं करता था। इसके अतिरिक्त हमें एक और मिलती है, विदत्त, कहीं नहीं विधाता भी लिखा होता है, विदत्त, ये भी एक संस्था थी पीपल्स की। इसके बारे में माना जाता है कि ये इनसे प्राचीन थी और ये धीरे धीरे इसने अपनी जो थी इम्पोर्टेंस खो दी थी। ये हो सकता है कि उसके सगे संबंधियों या मित्रों की कोई एडवाइस रही हो जो शुरू के काल में उसको एडवाइस करते थे, लेकिन विधाता या विदत्त, सभा और समिति, ये तीनों क्या थी, संस्थाएं थी जो वैदिक राजा को एडवाइस करने के लिए, उस पर नियंत्रण रखने के लिए होती थी। अब आइए, बेसिक यूनिट हमारा क्या था, ग्राम। ग्राम के ऊपर जो होता था वो विश्व, आजकल की भाषा में आप उसे जिला कह लें, नगर कह लें, जो भी कह लें, इसका जो मुखिया होता था विश्वपति कहलाता था। विश्वपति, विश्वपति का विश्वपति, विश्वपति सर ये होता था जिला। जिला तो हम आज की अपनी मॉडर्न भाषा में समझने को कह रहे हैं, ये ग्राम के से बड़ा होता था। हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहे हैं, एक परिवार कई परिवार मिलके जिस जगह रहते थे वो ग्राम हो गया छोटा, कई ग्राम मिलकर क्या होता था, विश्व होता, विश्व होता, क्या कहलाता था वो, विश्व कहलाता था। और फिर विश्व के ऊपर जो है वो राष्ट्र, इसके लिए भी कई शब्द इस्तेमाल किए गए हैं, राष्ट्र और गण दोनों, राष्ट्र ये दोनों प्रयोग किए गए। राजा, अच्छा इसमें और चीजें, ये शायद पहले दिन में मैंने बताया था कि ये जो वैदिक पीपल थे क्या थे, कबीले थे, डिफरेंट कबीले थे, जन, इसीलिए जन का शब्द बहुत ज्यादा ऋग्वेद में प्रयोग है, 250 टाइम, ऑलमोस्ट 250 टाइम्स जन का लफ्ज आया। जनपद का शब्द कहीं भी नहीं आया। इसका अर्थ यह है कि ये जन जो थे ये घूमने वाले थे, ये किसी स्थान पर निवास नहीं करते थे। जनपद जो है ऋग्वेद में कहीं भी उसको प्रयोग नहीं किया गया है। तो ये जन जो थे, ये जन मिलकर ही बेसिकली, कई जन जब मिल जाते थे तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनता था। इसीलिए राजन का शब्द भी प्रयोग किया जाता था। क्या शब्द प्रयोग करना, राजन का शब्द प्रयोग किया जाता था। कभी कभी इसके राजा के लिए दो राजन में या पुरभोक्ता कहा जाता था, जिसका अर्थ ये होता है कि किलों का, पुर का रक्षा करने वाला, उनको भेजने वाला किया जाता था। ये राजा के लिए शब्द प्रयोग किए जाते थे। पुरोहित और इनके अतिरिक्त कुछ जो दूसरे अधिकारी थे, 3-4 इंपॉर्टेंट हैं, उन 3-4 को भी ये हम कौन सा पढ़े, वैदिक काल पढ़ रहे हैं, यानी ऋग वैदिक काल, नॉट वैदिक काल, ऋग वैदिक काल पढ़ रहे हैं। इस पीरियड में जो भी चीजें हैं वो क्या है, उनका जो हमारी सोर्सेज क्या है, उनकी ऋग वेदा है, उसके उनके जो इंपॉर्टेंट कुछ चीजें हैं, उनके जो पद हैं वो भी आप 2-4 लिख लीजिए, इसलिए कि डिफरेंट कंपटीशंस में मैंने देखा है कि ये सारी चीजें पूछी जाती है। जैसे एक शब्द और इसमें आप नोट कीजिए, जहां राजा चुना जाता था, मैंने कहा था ना एक राजा हेरिडिटी होता था और एक राजा, उसके लिए वो लोग ज्येष्ठी का शब्द प्रयोग किया जाता था। ज्येष्ठी, कौन सा राजा, जो राजा चुना जाता था, उस राजा के लिए शब्द प्रयोग किया जाता था। बल्कि ये हम आज के बाद में यूज किया गया है, लेकिन गणपति का लफ्ज भी किताबों में आपको उसी राजा के लिए प्रयोग किया जाएगा, करना मिलेगा। ये जो उसके कुछ अधिकारी थे दूसरे, उनके नाम मैं आपको बता दूं, जैसे स्पष्ट, ये गुप्तचर कहलाता था। क्या कहलाता था, गुप्तचर जो होता था क्या कहलाता था, स्पष्ट कहलाता था। इसके अतिरिक्त पूरक,
पूरब। ये किले का जो इंचार्ज होता था, दुर्गों का जो इंचार्ज होता था, वो पूरब कहलाता था। किले का इंचार्ज। अच्छा, इनकी जो न्याय व्यवस्था थी उसमें कत्ल कर दिया जाए तो उसके बदले में पैसे देकर उसका दंड भुगताया जा सकता था। और जनरली 100 गाय या 100 यूनिट वो देकर एक कत्ल के बदले में आप। अच्छा, ये इंडिया में नहीं था, ये उस समय वर्ल्ड के बहुत सारे हिस्सों में था। लेकिन अरब कंट्री में जब हम मिडिवल पढ़ेंगे तो उसमें है, वहां पे भी क्या होता था, यही चीज कहलाती है। इसीलिए कातिल को कहते थे दशम। क्या कहते थे? दाशम कहते थे कातिल को। सब पूरब को सर क्या कहते हैं? पूरब। जी सर, पूरब। ज्येष्ठी और गणपति। सर ये स्पष्ट के आगे क्या नहीं, पूरब सिर्फ पूरब है। नहीं सर, इसका मीनिंग क्या? किले का इंचार्ज, दुर्गों का, फोर्ट का। सर ये स्पष्ट के आगे क्या? किसके आगे? स्पष्ट के आगे गुप्तचर, जासूस। गुप्तचर के लिए ऋग्वेदों में जो शब्द प्रयोग किया गया है वो शब्द क्या है? स्पष्ट। और पूरब कौन है? किलों का इंचार्ज है वो। दशम या शतदाम, ये दोनों शब्द किसके लिए प्रयोग किए जाते थे? कातिल के लिए। शतदाम का ज्यादा प्रयोग किया जाता था के लिए। और शब्द और शतदय और शतदाम दोनों वर्ड हैं ये, एक कातिल के लिए और एक मकतूल के लिए। शतदय 100 देने वाला, तो ये कौन हुआ? कौन देगा पैसे? कातिल देगा। और शतदम जिसको मिले 100, वो हुआ कौन? जो मकतूल है, जिसको असैसिनेट किया गया है। तो शतदम और शतदय ये दो वर्ड यूज किए गए थे किसके लिए? कातिल और मकतूल के लिए। कातिल शतदय 100 देने वाला, और शतदम 100 लेने वाला, वो कौन है? जो कत्ल किया गया, उसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है। शतदय और शतदम। यार तुम लोग इधर यहाँ से दिखेगा। जैसे गिला ठीक है। जब सेटल होना शुरू हुए किले बनाए, ऐसा ना जहाँ रहते तुम आज भी जाओगे, ये जो बंजारे होते हैं तो जब रहते हैं तो अपने लिए निर्माण तो करते हैं ना इसका, आसमान के नीचे तो नहीं रहेंगे नहीं। तो जब ये रहना शुरू किया इन्होंने, यार पता ही नहीं, टेम्परेरी भी जहाँ भी रहे वहाँ भी इन्होंने अपने लिए घर बनाए। ठीक है, मैंने कल बताया था मतलब लास्ट टाइम कि मिट्टी के और बांस के इस तरह की चीज़ों का प्रयोग करके अपने घर बनाते थे। ये बेसिकली मैंने कहा था कि चरवाहे थे। चरवाहे कौन? जो पशु पालते थे और अपने पशुओं के चारे के लिए ही बाहर निकलते थे। यानी पेट पूजा ऐसी चीज़ है कि उसकी आगे सब इनको जगह जगह लिए फिर रही थी। धीरे धीरे फिर इनके सेटलमेंट जब आरम्भ हुए हैं, वो फिर ऋग्वेद के बाद का पीरियड है जो लेटर वैदिक एज कहलाती है। इसमें इसके अतिरिक्त कुछ शब्द और हैं। एक मैंने देखा था बहुत पहले, 6-7 साल पहले किसी कंपटीशन में क्वेश्चन आया था कि लोग किलों को तोड़ने के लिए एक यंत्र का यूज करते थे, मशीन टाइप यूज। उससे बड़े बड़े पत्थर फेंककर किलों की दीवारें जो होती थी उनको भेदते थे। उसके लिए एक शब्द यूज किया गया है, वो आप लिख लीजिए। पूर्चरिशी। पूर्चरिशम। ये मशीन टाइप होती थी जिससे पत्थर फेंकते थे वो। यही इसके लिए मिडिवल में एक शब्द यूज किया जाता है, उसे आप यहाँ लिख लीजिए, मिन जनीक। मुगल्स ने, बाबर ने, उसने, हुमायूं ने जब किला जीता है तो इसी की बदौलत जीता था, उसका मिंजनीक की बदौलत। ये क्या होता था? वहाँ पे पत्थर फेंकते थे बड़े बड़े इसके बड़े बड़े किले की दीवारों को तोड़ने के लिए।
बनता। वंशानुगत हाँ, मैंने कहा ना, जनरली जो राजा होता था वंशानुगत होता, हेरिडिटरी होता था जनरली, लेकिन कुछ एग्जाम्पल ऐसी हैं जहाँ पर राजा चुना जाता था, और एक दो रेयर मिसालें ऐसी हैं कि जहाँ पर राजा एक नहीं होता था बल्कि एक ग्रुप ऑफ पीपल था, वो ग्रुप शासन। एक मिसाल हमें ऐसे भी ली है कि जिसमें राजा को हटाया भी गया है पब्लिक के द्वारा, एक राजा को पब्लिक के द्वारा हटाया गया। ये सारी एग्जाम्पल्स हमें ऋग्वेदिक काल में मिली है। राजा के बारे में दो चीजें और इसमें इंपॉर्टेंट है। एक तो राजा जमीन का मालिक नहीं होता, भूस्वामी नहीं होता, यानी हुकूमत जमीन की मालिक नहीं होती राजा, लेकिन वो लोगों को जमीन से वंचित कर सकता था, लोगों की जमीन उनसे ले सकता था, छीन सकता था। भूस्वामी नहीं होता था, परंतु किसी से भी वो उसकी जमीन किसी भी पर्पस के लिए प्राप्त कर सकता था और ले सकता था उससे। एक पुलिस अधिकारी के लिए इसमें एक शब्द आया है उग्र। उग्र और जीव ग्रह, इसके बारे में अनुमान लगाया गया है कि ये पुलिस अधिकारी था, शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए इनके होता था। जीव ग्रह, वेदों के अनुसार साम्राज्य राज्य से बड़ा होता था। राज्य और साम्राज्य में अंतर ये था, एक राज्य है उसका स्वामी राजा है, उसके अंदर में अगर कई राज्य होते थे तो वो क्या हो जाता था, वो साम्राज्य हो जाता था। देखिए इसलिए में क्या है ना कि धीरे धीरे डेवलप होना शुरू हुआ, इवोल्यूशन है। पहले एक कबीला रहता था, फिर 2-3 कबीले मिलकर रहने लगे तो एक राजा के अंडर में आ गए, फिर उसके अंडर में कई राज्य आ गए तो साम्राज्य बन गया। तो इस तरह से धीरे धीरे जो है ये एक्सपेंड होता चला गया। और राज्य की जगह पर राष्ट्र शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। राष्ट्र का तो सर राष्ट्र और गण दोनों शब्द प्रयोग किए जाते थे। तो जो साम्राज्य होगा वो तो राज्य से आएगा, तो राष्ट्र के हिसाब से क्या आता है? राष्ट्र, देखिए राष्ट्र, राज्य और गण ये एक ही चीज है, सिनोनिम्स हैं। साम्राज्य जो है वो इससे बड़ा हो गया। समझ में नहीं बात? ग्रामीणी गांव का अधिकारी था, लेकिन राजा के 3 मुख्य एडवाइजर्स में से एक होता था। 3 मुख्य कौन? पुरोहित। पुरोहित जो होता था वो बहुत इंपॉर्टेंट होता था, वो केवल सिर्फ धर्म के कार्य नहीं करता था बल्कि राजा का मेन एडवाइजर जो होता था वो पुरोहित होता था। सेनानी जो है वो सेनापति का रोल भी करता था, लेकिन जाहिर है कि जब किसी युद्ध में राजा खुद भाग ले रहा है तो सेनानी सेनापति नहीं होगा, लेकिन सेना की देखभाल, उसका निरीक्षण, उसका सुपरविजन, उसके सारी चीजों की इंचार्ज होता था, वो कौन होता था? सेनानी होता था। तो सेनानी और पुरोहित और उसके बाद ग्रामीण, ये 3 उसके मुख्य एडवाइजर हुआ करते थे। ये वैदिक पीपल है। जब हम ऋग्वेदिक पीपल, जब लेटर वेद में आएंगे तो हम देखेंगे और बहुत सारी चीजें जो है उसमें हम देखते हैं कि ऐड होनी शुरू हो जाती है। सर ग्रामीणी सर क्या सर करते थे? ग्रामीणी एडवाइस तो सब देते थे, कैसी एडवाइस देते थे? यार मैं अगर राजा होता तो बताता मुझे क्या एडवाइस चाहिए। ग्रामीणी बेसिकली जो ग्राम होता था उसका एडमिनिस्ट्रेटर होता था, उसका शासक होता था, ग्राम उसके अंडर में होता था। उस ग्राम से रिलेटेड शासन व्यवस्था की जो भी चीजें होंगी राजा की, वो उन दोनों के बीच में तय। लेकिन ग्रामीणी एक महत्वपूर्ण पोस्ट थी, 3 महत्वपूर्ण पोस्ट में से एक ग्रामीणी हुआ करती थी। समझ में आई बात? पितृसत्तात्मक समाज था, था संयुक्त परिवार था, यानी जॉइंट फैमिली सिस्टम था, लोग मिलकर साथ रहते थे। इसमें बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें इनकी जॉइंट फैमिली सिस्टम को प्रूव करती हुई नजर आती हैं। जो वर्ण व्यवस्था है वो डेवलप होना शुरू की। वर्ण का जो शब्द है जो बाद में कास्ट के लिए प्रयोग किया जाने लगा, वो जनरली उसके कलर और उसके प्रोफेशन से संबंधित है। किस चीज़ से? उसके कलर और उसके। पहले भी मैंने आपको बताया था कि जब आके उनके यहाँ पे जनरली जो माना जाता है कि हड़प्पन पीपल से जब उनका संघर्ष हुआ तो उस संघर्ष में इन्होंने उन पर अपनी सुपरमेसी सिद्ध कर दी। वो या तो पहाड़ों में या मध्य दक्षिण की ओर चले गए, उनमें से एक बड़ी संख्या में गुलाम बना लिए गए, जिनके लिए दास दस्यु का शब्द प्रयोग किया गया। यही दास दस्यु जो थे वो धीरे धीरे चौथे वर्ण में परिवर्तित होते चले गए। लेकिन वैदिक काल में हम देखते हैं
कि वर्ण जो है वो आजकल की तरह कास्ट सिस्टम में नहीं बल्कि उसके कलर और उसके प्रोफेशन उससे संबंधित है। कवि ने एक पंक्ति कही है कि पेशा समझाता जिसे हो गई जात अपनी। क्या अर्थ हुआ इसे? जिसको मैं अपना पेशा समझता था वो मेरी जाति बना दी हो गई। ये उस समय जो है वो वर्ण जो था वो किससे संबंधित था? जाति से नहीं था, उसके प्रोफेशन से था, उसके प्रोफेशन से था। पिता के हाथ में कंट्रोल होता था, इतना कंट्रोल करने के बाद बड़ी सब सजाओं को उदाहरण मेरे ऋग्वेद में है। जैसे एक पिता ने अपने पुत्र को अंधा कर दिया था, उसको उसके किसी गलत कार्य के लिए उसको दंडित किया और उसको अंधा कर दिया था। लेकिन ये मिसाल आप देखेंगे कि हमेशा शासन में राजाओं के द्वारा अपने भाइयों अपने बेटों को अंधा, मुगलों की बहुत मिली है आपको, उन्होंने बेटों को अंधा कर दिया और दंडित किया गया। लेकिन वैदिक में भी, ऋग्वेद में भी हमें इसका उदाहरण मिलता है कि एक पिता ने अपने पुत्र को ब्लाइंड कर दिया, अंधा कर दिया था। ये आर्य जो थे, ये इनके लिए आर्य का शब्द प्रयोग किया गया। इसके लिए इससे पहले भी इनके लिए दो अलग अलग शब्द प्रयोग किए जाते थे, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और वो एक जगह मैंने देखा कि कंडीशन में पूछा भी था, उनमें से एक शब्द पूछा गया था, वो क्या है? एक शब्द ये यूज किया जाता था, चर्षणी। चर्षण और कृष्ण। चर्षणी और कृष्ण। चर्षणी इनके लिए जब यूज किया जाता था जब ये एक जगह ठहरे नहीं थे, केवल ये घूमते रहते थे, उस वक्त इनके लिए क्या शब्द यूज किया जाता था? चर्षणी का यूज किया जाता था। और जब ये एक जगह ठहर जाए तो उसका शब्द यूज किया गया? कृष्टि का शब्द यूज किया गया। किसके लिए? आर्यों के लिए। यानी आर्यन जब तक माइग्रेट करते रहे, एक जगह से दूसरे स्थान पर जाते रहे, उनके लिए चर्षणी का शब्द वेद में यूज हुआ है, ऋग्वेद में। और जब वो एक जगह उन्होंने निवास कर लिया स्थायी, तो क्या कहलाए? वो कृष्टि कहलाएगा। एक आध चीजों के बारे में, वैसे तो पूरी एक टेबल है कि कौन सा वर्ड ऋग्वेद में कितनी बार आया है, लेकिन सबको याद करना असंभव है। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जैसे वर्ण का शब्द है वो ऋग्वेद में 23 बार आया है। ये दो तीन चीजें मैं आपको सारा बता दूंगा, इसलिए कि ये मैंने देखा है कि क्वेश्चन पूछा गया है इस तरह का कुछ शब्दों के बारे में। ऋग्वेद में शुरू के 3 वर्ण थे, यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। शूद्र शुरू के वैदिक काल में हमें ये शब्द नहीं मिलता है। छत्र जो है वो बेसिकली यूज किया जाता था हानि से रक्षा करने वाला, नुकसान से बचाने वाला, छत्र का शब्द यूज किया जाता था। और यही राज्य के लिए भी यूज किया जाने लगा था शब्द। काहे के लिए? राज्य के लिए। राज्य क्षेत्र बल्कि कहलाने लगे। यानी एक राजा जो है वो उसकी रक्षा करने वाला था, उसको नुकसान पहुंचाने, उसको नुकसान से बचाने वाला था। क्षत्रिय उस क्षेत्र में रहने वाले, उस क्षेत्र में रहने वाले। सबसे पहले कौन क्षत्रिय कहलाए? उस क्षेत्र में रहने वाले क्षत्रिय कहलाए। धीरे धीरे फिर ये सैनिक बल के लिए प्रयोग होने लगा शब्द। देखिए कि कैसे कोई शब्द की उत्पत्ति कहाँ से होती है, फिर धीरे धीरे कैसे परिवर्तित होता चला जाता है। ये जरूरी नहीं है कि जो शब्द आज हम जिस मीनिंग में प्रयोग कर रहे हैं वो अब से पहले भी उसी तरह प्रयोग होता रहा हो। इसीलिए वैदिक संस्कृति और जो आधुनिक संस्कृति है, संस्कृत, उसमें थोड़ा सा आपको अंतर मिलेगा, उसको समझने में थोड़ी सी कठिनाई होगी। जो मॉडर्न संस्कृत जानता है उसके लिए भी वैदिक संस्कृति जो है वो आसान। हर लैंग्वेज के साथ यही समस्या है। ये भी याद रखिएगा कि लैंग्वेजेस जो हैं वो जैसे जैसे सोसाइटी डेवलप होती चली जाती है, जैसे जिसका इवोल्यूशन होता है, वैसे वैसे लैंग्वेज भी परिवर्तित होती चली जाती है। ब्राह्मण, जैसे ब्राह्मण का सबसे पहले ये यज्ञ करने वाले के लिए प्रयोग किया जाता था। जो यज्ञ करता था उसके लिए ब्राह्मण था। वो कोई भी हो सकता था, वो कोई अगर क्षत्रिय है नहीं, कोई सेना का अधिकारी है, वो अगर यज्ञ कर रहा है तो वो भी ब्राह्मण कहलाता था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ तो वो पेशा जो है वो उसकी जाति बनता चला गया। पुरोहित और ब्राह्मण दोनों में अंतर है थोड़ा सा। पुरोहित क्या हुआ? जो यज्ञ करने वाला परमानेंट है, और ब्राह्मण जो है वो शुरू में कोई भी यज्ञ करने वाला
पुरोहित धीरे धीरे, मैंने बताया था कि एक राजा का वो सबसे ज़्यादा विश्वसनीय और सबसे बड़ा अधिकारी पुरोहित बन गया, वही ब्राह्मण भी कहलाने लगा, वही ब्राह्मण भी हुआ। इनके अतिरिक्त सारी जनता विश्व कहलाती थी। शुरू में जो वैश्य शब्द आया है, जो यहाँ से निकला है, वो जन साधारण के लिए प्रयोग होता था। यानी एक वो जो यज्ञ करते थे, दूसरे वो जो छत्र में सैनिक बल था, और तीसरे बकिया सारी जनता क्या कहलाती थी? विश्व कहलाती थी। फिर ये जो है धीरे धीरे वैश्य शब्द में प्रयोग हो गया, और केवल जो कृषि से या जो ट्रेड कॉमर्स से जुड़े हुए लोग थे उनके लिए ही प्रयोग किया जाने लगा। शूद्र जो है वो हम देखते हैं कि इसका जो शब्द है शूद्र, वेदों में केवल एक बार प्रयोग किया गया, विलास में केवल एक बार आया। इसका मतलब ये हो सकता है शूद्र जो है वो कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं थी, लेकिन दास और दस्यु इंपॉर्टेंट थी, जो हमने उस दिन भी बताया था। यही दास दस्यु जो है हम देखते हैं कि धीरे धीरे शूद्रों में परिवर्तित होते चले गए। कुछ चीजें थी जैसे पर्दा प्रथा बिल्कुल नहीं थी, पर्दा प्रथा बिल्कुल नहीं थी। इसी तरह से दास प्रथा थी, यानी जो प्रथाएं थी उनमें दास प्रथा थी, नियोग प्रथा थी। बहुत बड़ी संख्या में ऐसे मत में हैं कि जो पुत्र की उत्पत्ति के लिए, पुत्र की पैदाइश के लिए गए गए हैं, और उसके लिए वंदनाएं की गई हैं, दुआएं की गई हैं। इसीलिए जब पुत्र नहीं होता था तो पति के भाई या किसी संबंधी के साथ पुत्र पैदा करने को ये नियोग कहलाता था। ये नियोग की परंपरा जो थी बड़ी कॉमन थी। पत्नी जो थी वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गई थी, और शतपथ, ये लिख लीजिए चाहे, इसको शतपथ ब्राह्मण में अर्धांगिनी कहा गया। अर्धांगिनी हम आज भी यूज करते हैं। अर्धांगिनी सबसे पहले शतपथ ब्राह्मण में यूज किया गया है। अर्धांगिनी का शब्द सबसे पहले शतपथ ब्राह्मण में ही आया है। जो बैचलर होता था, जो अविवाहित, वो यज्ञ नहीं कर सकता था। शुरू के काल में अविवाहित व्यक्ति यज्ञ नहीं कर सकता था। यज्ञ करने के लिए विवाहित होना आवश्यक था। एक शब्द आया है वेद में, जायदस्तम। इसका अर्थ होता है कि पत्नी ही घर है। ये शब्द किस चीज को इंपॉर्टेंस जाहिर करता है? पत्नी की इंपॉर्टेंस जाहिर करता है कि पत्नी ही पॉलिटिकल और कुछ रिलीजियस सेरेमनीज को छोड़कर पत्नी हर चीज में भाग ले सकती थी रिलीजन में। लेकिन एक तो पॉलिटिकल एक्टिविटी और दूसरे अर्थ संबंधित अधिकार उसको प्राप्त नहीं थे। पॉलिटिकल और फाइनेंशियल उसको राइट्स नहीं थे। इसके अलावा उसको तकरीबन सारे राइट्स थे जो इस समय की महिलाओं को होते हैं। इसी प्रकार से उस काल में बाल विवाह भी नहीं था। जिस तरह से विधवा विवाह भी ऑलमोस्ट नहीं था, उसको भी हम शुरू के काल में नहीं हुई। विधवा नहीं, विधवा, विडो मैरिज होती थी, वो भी नहीं हुई। जनरली एक ही पत्नी रखी जाती थी, लेकिन कुलीन वर्ग था, जो राजा, जो शासकीय वर्ग था, वो एक से अधिक पत्नियां भी रखते थे, उनके अंदर रिवाज था। धीरे धीरे वैदिक काल में हमें पुनर्विवाह के भी संकेत मिलने लगे। यानी शुरू में बिल्कुल नहीं था, लेकिन बाल विवाह के संकेत तब भी हमें नहीं मिले, लेकिन पुनर्विवाह के संकेत ऋग्वैदिक काल में हमें मिलने लगे। अंतरजातीय विवाह खूब कॉमन था, लेकिन दास या दस्युओं के साथ विवाह नहीं हो सकता था। यानी ऋग्वैदिक काल में अंतरजातीय विवाह में तो बहुत प्रॉब्लम नहीं थी, खूब फ्रीक्वेंटली होता था, लेकिन केवल दास या दस्युओं के साथ विवाह नहीं होता था। एक शब्द आया है बार बार, विहग। इसके लिए हमारे विद्वानों ने कई बातें कही हैं। जनरली ये मैरिज गिफ्ट के तौर पर यूज किया जाता था। कुछ लोग इसको दहेज के लिए भी यूज करते हैं, लेकिन जनरली दहेज नहीं, बल्कि ये मैरिज गिफ्ट था। ये उसके लिए, बल्कि ये पेपर तो भी क्वेश्चन अभी 2-3 साल पहले के पेपर में रिपीट हुआ है। ये वेद का जो शब्द है, मैरिज का एक अभी क्वेश्चन देखा था, जिसमें था कि शादी का असल उद्देश्य क्या था, मुख्य उद्देश्य क्या था? कॉमन सेंस लगाइए। पुत्र उत्पत्ति।
शादी का अर्थ था पुत्र उत्पत्ति। ठीक है, जितनी प्राचीन सभ्यताएं हैं उनमें पुत्र की बड़ी इंपॉर्टेंस थी, इसलिए कि वो उसकी शक्ति होती थी। बड़े बड़े रह गए, उसके एक पिता था, उसके एक ही बेटा था, तो उसको जब घेर लिया तो उसने दुआ की भगवान से, कहना तो मुझे 10 अगर बेटे देगा तो मैं एक बेटे को तेरे में बलि दे दूंगा, और उसके फिर 10 बेटे हुए। तो वो ये एक अलग कहानी है, इससे मतलब निवेदी से। तो ये पूरी दुनिया की सभ्यताओं में पुत्र की प्राप्ति बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो वैदिक काल में हमें बहुत सारे मंत्र मिलते हैं, उसमें शादी का जो मुख्य उद्देश्य मिलता है वो क्या है? पुत्र की प्राप्ति। एक शब्द और इसमें बड़े, अमाजू, वो व्यक्ति जो जीवन भर शादी नहीं करता था, वो क्या कहलाता था? अमाजू। अमाजी भी लिखा मिलेगा कहीं, आला जाओ या होना जाने, अमाजू, जो कभी शादी नहीं करता था। खान पीन इनका मांसाहारी शाकाहारी दोनों थे, दूध दही ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें थी, इनकी प्रयोग की जाती थी। एक इनका खाना था क्रम। क्रम, ये क्रम जो था ये जौ का सत्तू और दही मिलाकर होता था। जौ का सत्तू और दही ये मिला के ये भोजन बनता था, बड़ा कॉमनली ये प्रयोग किया जाता था। क्रम। जौ का दलिया भी बहुत इस्तेमाल होता था। यवाकू, 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 जौ का दलिया। यव बेसिकली जौ के लिए प्रयोग होता था, जैसे गोधूम गेहूं के लिए प्रयोग होता था, ऐसे ही जौ के लिए यव कई जगह प्रयोग होता है। यवागु, जौ का दलिया। ऋग्वेदिक काल में मीठे के लिए जो सबसे ज्यादा जो चीज प्रयोग की जाती थी वो शहद था। शहद हमारे यहाँ आजकल नहीं, नकली शहद वाला, असली शहद जो वाला था वो बहुत प्रयोग किया जाता था। जौ के अलावा कोई और अन्य बनाना है? दालें थी डिफरेंट, बट मैंने उसने लिखवाई है, पूरी लिस्ट लिखवाई है, पूरी लिस्ट। तो आप उसे रिपीट तो करने वाला मुश्किल होगा ना, जो हाँ एक चीज इस पे याद है, नमक का प्रयोग नहीं था, उसे मैंने नहीं लिखवाया था। ऋग्वेद में नमक का कहीं कोई उदाहरण नहीं मिलता, पता नहीं कैसे खा लेते होंगे नमक का कोई यूज नहीं है, ये मैंने उसे नहीं लिखवाया था, इसको आप देखते हैं। जानवर में वो सब भेड़ बकरी आदि ये सब खाते थे। अच्छा, गाय के लिए मैंने उस दिन भी बनाई थी, गाय के कई पर्पस थे। गाय कहीं कहीं टोकन के तौर पर इस्तेमाल होती थी। गाय चैनल पार्टर सिस्टम का आरंभ में, लेकिन आदान प्रदान एक्सचेंज के लिए, मीडियम एक्सचेंज जो है वो क्या था? गाय भी कभी कभी यूज किया था। गाय केवल विवाह के वक्त या यज्ञ के समय काटी जाती थी, उसके अतिरिक्त उसका काटना मना था उसको, इसीलिए उसको अधन्य कहा जाता था, जिसको काटा न जाए, जिसको मारा। धीरे धीरे गाय की पवित्रता जो है वो आरंभ होनी शुरू हो गई थी। इसीलिए मेहमान के लिए गोगना का शब्द प्रयोग किया गया, गाय को खाने वाला। मेहमान को क्या कहा गया? गोगना, अतिथि, गाय को खाने वाला, गाय को काटने वाला। यानी गाय इतनी इंपॉर्टेंट थी कि उससे टर्मिनोलॉजी उनकी जो थी वो कॉइन कर रहे थे। बल्कि गाय के लिए भी आप लिख सकते हैं 176 मरतबा गाय का तस्करा ऋग्वेद में आया। केवल विवाह के लिए, यज्ञ के लिए, या कोई बहुत ही स्पेशल गेस्ट आता था उसके लिए गाय काटी जाती थी, अदरवाइज गाय नहीं काटी जाती थी। मेहमान को गोगना में होता, उसके मेहमान के लिए एक शब्द और प्रयोग होता था, औपा। गोगना तो गाय से संबंधित है, नहीं, गाय को खाने वाला, ओका। ये शब्द कुछ जगह पे एक खाने के लिए भी इस्तेमाल हुआ है, जो दूध और अनाज की खीर होती थी। क्या होती थी? दूध और अनाज की खीर, औका। इसको अगर आप क्वेश्चन में ये देखें कि खाने के पदार्थ उसमें आया तो ये कोई खीर है। क्या है ये? खीर है, और उसमें खाने का कोई संबंधित नहीं है, तो ये फिर अतिथि के लिए प्रयोग हुआ। नहीं समझ में? खीर के लिए भी ये शब्द प्रयोग होता था।
बल्कि अधिकतर ये खीर के लिए शब्द प्रयोग हुआ है। अगर आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन अगर याद है सपोज कीजिए, तो इसके आंसर में आप ये देखेंगे कि फूड से रिलेटेड कोई चीज़ है कि नहीं है। अगर वो है तो आपका जो प्रायोरिटी होगी वो प्रथम आंसर आपका खीर का होगा। लेकिन अगर फूड या खीर इस तरह की कोई शब्द उसमें कुछ नहीं है, तो फिर आप इसको तो सेकंड तौर पर अतिथि के लिए प्रयोग करें। क्लियर नहीं बात? यानी प्रायोरिटी आप किसको देंगे? खीर को खीर को देंगे, क्योंकि जनरली ये खीर के लिए प्रयोग किया गया है। मेहमान के लिए भी जहाँ प्रयोग तो लगता यह है कि ये जैसे गाय खाने वाला या गाय काटने वाला कहा गया उसको मेहमान को, इसी प्रकार से यूज किया गया होता। अदरवाइज ये खीर के लिए प्रयोग किया गया। ये चीजें भी लिख लीजिए, बहुत कॉमन है, बहुत सोम और सुरा, ये दो ड्रिंकिंग चीजें थी पीने वाली। सुरा जनरली ये माना जाता है कि शराब थी। क्या थी? शराब थी। और सोम जो था उसमें बड़ा विवाद है, लेकिन जनरली एक्सेप्ट करते हैं कि ये किस पौधों का रस था ये, और इसका बड़ा तस्करा हुआ है। 120 इसको देवों का पेयजल भी कहा गया, 120 बार ये आया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ विद्वानों ने इसको भंग कहा है। भंगी कहते हैं ना उसे, हाँ भांग भांग। उसको कुछ विद्वानों ने कहा कि भंग होती थी, लेकिन दूसरे कहते हैं कि भंग नहीं थी, किसी पौधे का रस था ये। लेकिन ये बहुत से इंपॉर्टेंट समारोह में, उत्सवों में इसका प्रयोग होता था। देवों से संबंधित भी इसी का इस्तेमाल है। पशुपालन वही चीजों में बता दी। दान में देने के लिए बहुत सारी होती नहीं, लेकिन उसमें दास और नारी ये दोनों भी दान में देने की प्रथा थी। नारी दान, लेकिन ये नारी दान वो आजकल की तरह कन्यादान वाला नहीं है, जिस तरह बेटी का व्यवहार करके कन्यादान होता है, वो नहीं है। ये नारी दान और दास दान, दासों को, ये इसकी प्रथा भी पाई जाती थी। घोड़ा जो है प्रयोग था, लेकिन एक जगह घोड़े के खाने के भी प्रयोग मिलेंगे, लेकिन वो केवल जब होता था अश्वमेध यज्ञ के समय घोड़े की कुर्बानी गली दी जाती थी। उस समय घोड़े का गोश्त खाया जाता था, अदरवाइज घोड़े का गोश्त नहीं खाया जाता था। अश्व बलि के समय क्या लग गया है? ये उस दिन भी तस्करा हो चुका था कि जो मैंने आपको खाने पीने के लिए बताया कि ऋग्वेदिक पीपल जो है शुरू में वो चावल के प्रयोग से परिचित नहीं थे। ये बात आ गई थी ना। जो कपड़े पहनते थे उनके लिए कुछ शब्द प्रयोग में हैं, जैसे वास, अधिवास। वास जो होता था वो जनरली कमर से नीचे वाला पोर्शन के लिए होता था, और अधिवास ऊपर के लिए यूज किया जाता था, कमर से ऊपर। कभी कभी कंधे पे जाने वाली शाल के लिए भी यूज किया जाता था। नीवी, ये महिलाओं के इनर गारमेंट्स के लिए यूज किया जाता था। वस्त्र दोनों प्रयोग किए जाते थे, ऊनी भी और सूती भी। हालांकि इंटरेस्टिंग चीज ये है कि कुछ विद्वानों का भारत के आज भी ये मत है कि ऋग्वेदिक पीपल कपास से परिचित नहीं थे। ऊन जो था वो सबसे अच्छा गंधार की भेड़ों का माना जाता था। गंधार का कौन सा क्षेत्र है? हाँ, बहुत कॉमन है ये जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर है हमारा पाकिस्तान, उस पूरा अफगानिस्तान का गंधार आर्ट हम पढ़ेंगे जब बुद्धिज्म को पढ़ेंगे। गंधार आर्ट जो आभूषण थे वो जनरली मर्द और औरत, स्त्री महिलाएं दोनों पहना करते थे। उसमें कानों के लिए कर्णफूल, गले निष्ठ एक शब्द है जो बड़ा मल्टीपर्पज इसका यूज है। ये गले में पहनने वाला सोने का हार भी था। कहीं कहीं ये मीडियम और एक्सचेंज के तौर पर भी हमें यूज होता हुआ दिखाई देता है। तो इसके दोनों पर्पज आपके ध्यान में रखिएगा। निष्ठ गले का एक हार होता था, गोल्ड था, और जनरली इसका प्रयोग जो है वो कहीं कहीं हम देखते हैं काहे के लिए
हाँ विनिमय के लिए, एक्सचेंज के लिए, एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज़ किया जाता था इसको। बाकी सारे हाथों में कड़े और पैरों में खड़ावे और सीने में जैसे आजकल मेडल होता है ना, इस तरह के पद गोल्ड के इस तरह का मेडल होता है, दिया जाता है, इस तरह के पहनने का रिवाज भी था बहुत ज़्यादा। शेव का रिवाज भी था लेकिन बहुत कम था। प्राचीन काल में और मध्यकाल तक हम देखते हैं कि पूरे विश्व में लगभग जो पुरुष थे वो दाढ़ी रखते थे और बाल बड़े रखते थे। धीरे धीरे हम देखते हैं कि फिर ये शेविंग का रिवाज बहुत ज़्यादा बढ़ता चला गया है, लेकिन यहाँ पर ये शेविंग का रिवाज था। एक शब्द यूज किया गया है ऋग्वेद में, वक्त। ये वक्त ये यूज तो पढ़ाई के लिए किया गया, इसके लिए पढ़ाई के लिए, लेकिन पढ़ाई बड़ा इंपॉर्टेंट व्यक्ति होता था। आजकल की तरह नहीं है कि हमने कारपेंटर को बहुत चीजें बना दिया, इसलिए कि उस समय युद्ध के लिए रथ बनाना, बहुत सारी चीजें, महल के लिए निर्माण करना तो बड़ा इंपॉर्टेंट व्यक्ति था और इसका बड़ा महत्व था। जिसलिए जो है कौन था ये, बढ़ई। एक जगह नाई के लिए इसको यूज किया गया है और बढ़ई के लिए तक्ष का शब्द प्रयोग किया गया है। इससे बड़ा कंफ्यूजन होता है, ये मैंने इसीलिए आपको क्लियर कर रहा हूं, दोनों शब्द एक साथ। अगर केवल कहे तो जो अधिकतर विद्वानों को मानना है कि बढ़ई तक्ष था और वक्त नाई था। कुछ विद्वानों ने ये भी कहा है जो मैंने आपको बताया है, लेकिन जो वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी है वो क्या है, ताक्षा कौन है, बढ़ई, और वक्त कौन है, नाई। ये मैंने केवल आपकी नॉलेज के लिए डाल दिया है कि इसको कहते थे, लेकिन जो वाइडली एक्सेप्टेड है वो क्या है, वही है ताक्षा बढ़ाई और बाप का नाई। ये कंफ्यूजन क्यों होता है कभी कभी, जिस संदर्भ, आज भी आप कोई इंग्लिश हिंदी की कोई कविता का जब आप एक्सप्लेन करते हैं तो होता है ना संदर्भ सहित, संदर्भ की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है, किस कॉन्टेक्स्ट में कौन सी बात कही जा रही है। तो संदर्भ से कभी कभी अनुमान लगाने में, जो मैंने उस दिन तुम्हें लतीफ़ा भी सुनाया था कि वो क्या होता है कि निष्कर्ष दूसरा निकाल देता है, तो सुनना बंद कर दिया, मेंढक नहीं होता, तो लगाया गया। लेकिन आज के काल में इसको जो जोड़ा गया है वो पढ़ाई के साथ जोड़ा गया है और इसको जो जोड़ा गया है वो नाई के साथ। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप उसको यही लगाएंगे। इसके अलावा जो थे वो हमेशा सुनार और जो सारे और होते हैं कपड़ा बुनने वाले, ये सब धातों का काम करने वाले, ये सारे हुआ करते थे। जैसे इसमें से कुछ शब्द हैं जो आपको लिख लीजिए बहुत, जैसे एक शब्द यूज हुआ है वाय। आजकल हम चाय वाई प्रयोग करते हैं, लेकिन ये वाय का शब्द जो है ये इसमें ऋग्वेद में कपड़ा बुनने वालों के लिए प्रयोग किया गया है। किसके लिए, कपड़ा बुनने वालों के लिए प्रयोग किया गया है। ऐसी ध्याता, ये जो धातु का काम करते थे, धातु का स्पेशली जो कॉपर के काम करते थे वो ध्याता कहलाते हैं। ध्याता कॉपर का काम करते हैं, धातु का काम करते, मेटल्स स्पेशली कॉपर, सीरी, ये बुनाई करने वाले, बुनाई निटिंग, सीरी। ऐसी रजयित्री, ये रंगने वालों के लिए। कपड़े रंगरेज हमेशा से रहे, हमने सिंधु घाटी में भी पढ़ा था, यानी मनुष्य हमेशा से शौकीन रहा है। वो कपड़ा ऐसा नहीं कि प्लेन पहन के आ गया, थोड़ा सा रंगता था, बर्तन भी रंगता था। तो रजयित्री जो है वो शब्द यूज किया गया है के लिए, रंगने के लिए। ऐसी कोशस्करी, कढ़ाई के लिए। कोशस्करी ये राह है, कोशस्करी कढ़ाई के लिए। कुछ विद्वानों का मानना यह है कि कढ़ाई करते,
कढ़ाई, कढ़ाई वो कढ़ाई नहीं है तलने वाली, कढ़ाई को हिंदी में क्या कहते हैं, इंग्लिश में? निटिंग तो बुनाई हो गई, एम्ब्रॉयडरी, एम्ब्रॉयडरी, यस एम्ब्रॉयडरी। कुछ इतिहासकारों का मानना यह है कि आर्यस जो थे वो समुद्र से परिचित नहीं थे, इसलिए या समुद्र का उन्होंने कोई यात्रा नहीं की, इसलिए उनका कोई विदेशी व्यापार नहीं था। परंतु कुछ इतिहासकार मानते हैं कि नहीं था और बाबिलोनिया से उनका व्यापार था। यानी वेस्ट एशिया अगर आ जाए कि उनका एक्सटर्नल ट्रेड कौन सा था, तो वेस्ट एशिया एंड बाबिलोनिया। इनसे उनका एक्सटर्नल ट्रेड था। वेस्ट एशिया यानी अरब कंट्रीज है और इसी से जुड़ा हुआ ऊपर कहलाता है बाबिलोनिया। बाइबलोन, हाँ वही बाइबलोन, जिसे अंग्रेजी में बाइबलोन बोलते हैं, बाइबलोनिया। अच्छा, कृषि के लिए लकड़ी का हल प्रयोग किया जाता था। सिंधु घाटी की सभ्यता में प्राप्त हुआ था, नहीं हुआ था? नहीं हुआ था। मिट्टी का उसमें कहते थे, ये अनुमान लगाया गया था कि हल तो प्रयोग करते थे, लेकिन चूंकि लकड़ी का प्रयोग करते थे इसलिए वो समय के साथ नष्ट हो गया, हमें मिला नहीं गिरती। लेकिन यहाँ पे हमें लकड़ी के हल के साक्ष्य ब्रिटेन में मिले हैं, इसलिए हम उसको मानते हैं। देखिए सिंधु घाटी में क्या था, हम उन अवशेषों पर केवल आधारित थे। यहाँ पे क्या है कि हमारे पास ऋग्वेद मौजूद है, उस ऋग्वेद में जिन जिन चीज़ों का वर्णन हुआ है उसके आधार पर हम अपने अनुमान लगा सकते हैं जो ज़्यादा ऑथेंटिक होंगे। चमड़े का कारोबार खूब था, चमड़ा का काम करने वाले भी प्रयोग किए जाते थे, कुम्हार ये थे। सिंचाई के लिए कुएं और गड्ढे खोदे जाते थे और उससे सिंचाई का प्रयोग किया जाता था। शिकार भी उनके साधनों में से था। एक शब्द का प्रयोग किया गया है जो जिसके जमाने में कुछ बहुत दिनों इतिहासकारों में ये रहा कि ये क्या था, लेकिन अब बहरहाल एक्सेप्ट कर रहे हैं। कुर्रा, कुर्रा, सॉरी कुर्रा, 3 रा के था। ये कुर्रा जो है ये स्त्रियों का एक आभूषण था और जनरली ये मतलब सर के लिए, सर पर पहने जाने वाला है। अब भी सर का होता है ना, तो दुल्हनें पहनती है, ये होता है ये शब्द ये मरूद, हिरन की खाल का, चमड़े का काम करने वाला मरूद, मरूद, मरूद। एक ड्रेस होता था वधुए, क्या कहलाता था वो? वधुए, आधा था कहीं पूरा था, दोनों मिलता है वधुए। ये दुल्हन का ड्रेस होता था। विवाह के समय ये स्पेशल ड्रेस होता था जो केवल विवाह के समय ही स्त्रियां, महिलाएं पहनती थी। बधुए, बधुए, कुर्रा, हाँ मरुद पूछ रहे सर, मरुद। बधुए ये थे जो दुल्हन का ड्रेस पहनती है। आज भी यार 1-1 लाख के 50,000 का ड्रेस बनता है दुल्हन का। हाँ, तो उस वक्त अगर स्पेशल था तो कौन सी बड़ी बात थी। देखिए अब आइए थोड़ा सा देखें। उर्वरा शब्द यूज किया जाता था कृषि योग्य भूमि के लिए। कृषि योग्य भूमि के लिए क्या शब्द यूज किया जाता था? उर्वरा। जो ऋग्वेद में आया है वो उर्वरा आया है। और कृषि जो खुद कृषि है ये 24 बार ऋग्वेद में आया है। हम यहाँ जो कुछ बात कर रहे हैं वो ऋग्वेद की बात कर रहे हैं, ऋग्वेद में आया है। ऐसी लंगर और सरी ये हल के लिए यूज किया जाता था। हल, लंगर और सरी हल के लिए यूज किया जाता था।
मैंने बताया था आपको कुएं और तालाब तो खोदते थे, नहर खोदने का भी साक्ष्य मिला। उसके लिए एक शब्द यूज किया जाता है कुलिया। कुलिया नहर के लिए। ऐसी अशम चक्र, ये रहट की चरखी, रहट होता है ना, जो लोग गांव से परिचित होंगे, रहट की, जिसके जरिए कुएं से हाँ पानी की सिंचाई के लिए यूज किया जाता था, इरिगेशन के लिए यूज किया जाता था, रहट था। उसकी चरखी अशम, रहट को कहते थे, अशम चक्र उस रहट की चरखी को कहते थे। सिंचाई के लिए, इरिगेशन के लिए यूज किया जाता था। गाय में बता चुका हूं आपको कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज भी था और पवित्र भी नहीं। एक अष्टकर्णी का लफ्ज यूज किया गया। क्या यूज किया गया? अष्टकर्णी। अष्टकर्णी ऐसी गाय जिसके कान में 8 छेद होते थे। गाय के कान में 8 छेद करने, वो क्या कहलाती थी? अष्टकर्णी कहलाती थी। 8 छेद वाली गाय उसके कान में। कौन सा? अष्टकर्णी। अष्ट से समझ लो 8, अष्टकर्णी 8 कान। 8 कान नहीं होते थे उसके, बल्कि कान में 8 छेद किए जाते थे। किए जाते लाए होते नहीं थे, वैसे तो बड़ा ढूंढना पड़ेगा कहाँ से किए जाते थे वो अष्टकर्णी। ये सब असल में क्या है, जैसे जैसे चीज़ें पवित्र होने लगती हैं फिर उनको स्पेसिफाई किया जाता रहता है। बहुत मायदा रहा, ये बड़े मुस्लिम कंट्री में रहा कि कान में छेद करके छोड़ दिया जाता था, मोहर लगा के छोड़ दिया जाता था, पशु को निशान लगा के छोड़ दिया जाता था। ये इसका ये होता था कि अब इसको इसकी जो हैसियत हो गई पवित्र की हो गई। तो अष्टकर्णी भी इसी प्रकार के लिए हो सकता है यूज किया जाता हो, लेकिन उसके 8 छेद किए जाते थे कान में। एक हमें एक शब्द मिला है दधिक्रा। इसमें भी बड़ा विवाद रहा बहुत दिनों तक। फिर ये तय हुआ कि ये घोड़े से संबंधित कोई देवी थी। किससे? घोड़े से संबंधित दधिक्रा, अश्व देवी या घोड़े से संबंधित देवी थी। ये आपने बहुत पढ़ा होगा, तो अभी तक यूज होता रहता था। पणी या पनी किसके लिए यूज होता है? बताइए, तो बहुत यूज होता है ये पणी या पनी ना। हाँ बताओ। ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए, बिजनेस व्यापार करने वालों के लिए भी उपयोग किया जाता था। पणिनि इनकी बहुत सारी संस्थाएं भी होती थी। हम बाद में भी पढ़ेंगे, जब गुप्ता और मौर्यस को पढ़ेंगे, उसमें भी ये शब्द आपको बार बार मिलेगा। इसमें ऋग्वेद में वर्णन मिला है कि जिसमें देवताओं का इन प्राणियों के साथ संघर्ष हुआ और देवताओं ने इन प्राणियों को इनका सर्वनाश कर दिया, इनका कत्लेआम कर दिया उन्होंने। ये जो अभी बात हो रही थी कि समुद्र से ज्ञान नहीं था, कुछ लोग कहते हैं समुद्र का ज्ञान था, उन्होंने बाइबलों से करते थे, वो किस आधार पर करते हैं? उन्हें एक जगह में शतृत्र, इस आधार पर शतृत्र 100 पतवारों वाला जहाज। शतृत्र का अर्थ क्या हुआ? 100 पतवार। 100 पतवार तो देखिए ना, जब जहाज में यहाँ जो खेलने के लिए होते हैं, तो जब 100 पतवार का तो क्या हुआ? ये बहुत बड़ा था कोई जहाज हुआ जिसके लिए 100 पतवारें यूज की जाती थी, वरना 2, 4, 6, 8, 10 पतवारें से वो नाव खींची जाती है। लेकिन शतृत्र, इसके बारे में अनुमान लगाया जाता है कि ये 100 पतवारों वाला जहाज था जिसका तस्करा हुआ है। सर, जब ये माना जाता था कि वो समुद्र से परिचित नहीं थे, तो फिर जहाज की यही तो बता रहा हूँ मैं। समुद्र का एक बार वर्णन हुआ एक जगह पे, इसलिए हमने यह अंदाजा लगाया कि समुद्र के लिए बहुत ज्यादा परिचित नहीं था। अब उसमें एक शब्द आया शतृत्र। अभी शतृत्र क्या था? हुआ अतिरिक्त इस्तेमाल होता था पतवार के लिए, बाद तक यूज होता रहा। तो शतृत्र का मतलब ये हुआ कि 100 पतवारों वाला है।
तो 100 पतवारों वाला जहाज ही हो सकता है, और जो 100 पतवारों वाला जहाज बहुत बड़ा बनाएगा तो वो जाहिर है कि वो उसके जो हमारे गड्ढा है ना यहाँ पे जाते हुए वो जाते हुए इसमें नहीं चलाएगा, वो समुद्र में चलाएगा 100 पतवारों वाला जहाज है। इस पर अनुमान लगाया कि नहीं वो व्यापार करते थे और उनका व्यापार मैंने पहले दिन ही आपको बताई थी, और ये असल में कभी अलग से समय मिलेगा तो मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि कभी तो बताऊँगा हिस्ट्री की प्रॉब्लम क्या होती है और क्यों हिस्ट्री में बहुत सारे विवाद उत्पन्न होते हैं। इवन हमारे पास राइटिंग्स में चीज़ें मौजूद हैं, लिखी भी मौजूद है, कब भी डिबेट होती रहती है, आप आए आपने कहा ये, मैंने कहा मैंने ये। लेकिन शतृंज को अब जो हमारे आधुनिक इतिहासकार वो मानते हैं कि वो 100 पतवारों का जहाज था। अगर आपको इससे मतलब नहीं था कि नहीं था, अगर एग्जाम में आएगा आप था ही लिख लेना, हाँ बस सीधी सी बात है। हमें आपको इससे कोई मतलब नहीं था कि नहीं था। स्वयंवर उत्सवों को जनरली समनो कहा, क्या शब्द यूज किया, समनो। ये स्वयंवर टाइप उत्सव थे जिसमें वर चुना जाता था। समन या समनो ये स्वयंवर थे। ऐसी एक शब्द आया है, ये बड़ा ये मैंने इसमें किसी पेपर में देखा था, इसलिए मैंने इसको लिख दिया, नृत्य। नृत्य ये भतीजा भाई कजिन्स भाई बहन के बच्चे उनसे रिलेटेड है ये नृत्य। ये इसके बीपीएससी बिहार वाला जो है उसमें ये क्वेश्चन था नृत्य का। ये क्या था, कजिन्स एंड कजिन्स ब्रदर्स के लिए यूज किया जाता था। ये भी दो शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका अर्थ कुसीद और कुसीदिन, इसे काट दीजिए, कुसीद और कुसीदिन। कुसीद कहते थे ऋण को, कर्ज लोन, और कुसीदिन लोन देने वाला साहूकार। इसका अर्थ यह है कि ऋग वैदिक काल में यह परंपरा थी। कुसीद और कुसीदिन, कुसीद ऋण लोन और कुसीदिन ऋण देने वाला साहूकार। ऐसी एक शब्द हमें मिला है कि ये भी किसी सूर्य के नाम में जो यूज किया गया है, विशक्ति, चिकित्सक के लिए। किसके लिए? चिकित्सक के लिए। हाँ, ये आप जरूर लिखिए, ये कुछ शब्द हैं ये जरूर लिखिए। गोकू, गव्या, गवेषण, इनका अर्थ है गाय की खोज करना। क्या अर्थ है? लेकिन ये यूज किए जाते थे किसके लिए? युद्ध के लिए। ये समझ लें इसको। गोकू, ये इससे समझ में तो आ रहा है कि गाय से संबंधित कोई चीज़ है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि शब्द का स्ट्रक्चर अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपको एग्जाम में आसानी रहेगी। एग्जैक्ट उसे याद करने के रटेंगे तो मुश्किल हो जाएगी। गोकू, गव्या, गवेषण, इसका अर्थ होता है गाय की खोज करना। युद्ध वेद में इस्तेमाल किया गया है गाय के लिए, युद्ध के लिए। इसका अर्थ ये हुआ कि गाय की इंपॉर्टेंस करता है कि गाय की तलाश के लिए युद्ध किया जाता था, गाय प्राप्त करने के लिए युद्ध किया जाता था, गाय की खोज के लिए युद्ध किया जाता था, आक्रमण करते थे कुछ। मैंने बताया था आपको दो प्रकार के उन्होंने युद्ध किए यहाँ पे आके आर्यन से। एक वो जो यहाँ के ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स के साथ हुए हैं, दास दस्युओं के साथ, और दूसरे वो जो उनके आपस में हुए हैं एक दूसरे कबीलों के। ये दो प्रकार के उनके संघर्ष हैं। अब आइए उनके रिलीजन, क्योंकि वैदिक पीपल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ उनका रिलीजन है। जितनी उनकी सोशल लाइफ सरल थी उतनी ही उनकी रिलीजियस लाइफ जटिल है, उतने ही उसमें कॉम्प्लिकेशन है। एक बहुत मोटी चीज़ है कि ये पुरुष प्रधान दौर चल रहा है। देवताओं में भी पुरुष देवता ही आपके डोमिनेंट हमें दिखाई देते हैं। दूसरे
एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हम धीरे धीरे बहुत सारे देवता तो हैं, लेकिन जो एकैश्वर्यवाद है, एक ईश्वर को पूजने वाला, वो वेदों का मेन एकम एवं द्वितीयम, वो एक है, उस जैसा दूसरा कोई नहीं है। दूसरी विशेषता क्या है? न तस्य प्रतिमा अस्ति, उसकी कोई प्रतिमा नहीं है, उसकी कोई आकार नहीं है, उसका वो निराकार है। जो एक ईश्वरवाद है, इसीलिए वेद जो है मूर्ति पूजा को नहीं मूर्ति प्रमोट करते हैं, मूर्ति पूजा नहीं है। उनमें क्या है कि एक ईश्वर है, उसका कोई आकार नहीं है, उस जैसा दूसरा कोई नहीं है। प्राचीन बहुत सारे ज्यूडिज्म, क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम, उनको भी आरंभ में देखेंगे तो वो एक ईश्वरवाद ही है, इसी को कहते हैं कि वो एक। और बल्कि मैंने तो इसके किया कि वेद में, ऋग्वेद में और कुरान में बहुत सारे मंत्र ऐसे बिल्कुल कॉमन, फर्क बस ये है कि एक अरबी में और एक संस्कृत में। गायत्री मंत्र आप सब बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जानते होंगे, है ना। ऐसी मुसलमानों में नमाज में हर जगह पढ़ाता है, सूरह फातिहा होती है, अल्हम्दुलिल्लाह, हर चीज़ में पढ़ी जाती है। उन दोनों का जब मैंने ट्रांसलेशन देखा तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि ऑलमोस्ट एक सी है, ऑलमोस्ट एक सा। इसीलिए ये वेद उन्होंने कहते हैं कि श्रुति है, आसमान से रिवील किए गए, इसीलिए वेदों को ये नहीं माना जाता कि मैंने तुमने मनुष्य ने लिखे, ये आसमान से रिवील किए गए हैं, श्रुति क्या है ये। अब आइए इसमें हमें इनके प्रकृति की पूजा का हमें बहुत, नेचर की पूजा का। इसीलिए इनके देवताओं को 3 हिस्सों में बांटा गया है, जमीन के देवता, आसमान के देवता, और जमीन और आसमान के बीच में क्या होता है? अंतरिक्ष, स्पेस के देवता। एक वेद में आया है कि तीनों में 11-11 देवता थे, 33 देवता थे। उनमें से कुछ देवताओं के नाम भी हैं, उनको आप जरूर लिखें, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन मैच करने को आता है कि कौन सा देवता कहाँ से संबंधित है। इनको अगर आप लिखें तो हो सकता है कि आप लिख पाए। जैसे पृथ्वी के देवता सबसे पहले लिखे, जमीन के अग्नि। अग्नि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ऋग्वेद में ऑलमोस्ट 200 मरतबा इसका वर्णन किया गया है। इसके अलावा सोम, खुद पृथ्वी, बृहस्पति, सरस्वती, ये पृथ्वी से संबंधित इंपॉर्टेंट देवता है। ऐसी आकाश से संबंधित सूर्य, मित्र, गॉस, कुषाण, विष्णु, उषा। तो सूर्य के बाद क्या है? चित्र, मित्र, मित्र, सूर्य मित्र, मित्र के बाद गॉस, गॉस, उषा के बाद अश्विन, सवित्र, इसके अलावा आदित्य, वरुण, आदित्य, ये सब आकाश से है। उसके बाद स्पेस में वायुमंडल अंतरिक्ष के, उसमें इंद्र, मारू, रुद्र, वायु, वायु, पर्जन्य, पर्जन्य, रुद्र, अब इसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे इंद्र
सबसे ज्यादा जिसके बारे में ऋग्वेद में जिसका चर्चा हुई है वो कौन सा है? इंद्र। 250 टाइम्स भगवान इंद्र के बारे में हुआ। इसमें इनमें भी बल्कि जो बहुत इंपॉर्टेंट है उनको आप टिक कर लीजिएगा उनके ऊपर। इंद्र, वरुण, अग्नि, सोम और सूर्य, ये इनमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंद्र, वरुण, अग्नि, सोम और सूर्य। वज्र, ये इंद्र का एक शस्त्र था, ये प्रयोग किया। अगर इंद्र पुरंदर ये सारी चीजें जो आपका फर्स्ट लेक्चर था उसमें मैंने आपको चीजें बताई थी सर मानुष के आगे सर क्या है? रुद्र के आगे सर नीचे नीचे लास्ट वायु, वायु, वायु के आगे और ये प्रजन्य, प्रजन्य, रुद्र आपा। ये इंद्र जो थे शुरू में किस चीज का? वर्षा और तूफान का देवता था। किस चीज का? वर्षा और तूफान का देवता था। लेकिन बाद में ये इसको केवल प्रकाश का देवता में परिवर्तित हो गया। देखिए चीजें सोसाइटी के एवोल्यूशन के साथ परिवर्तित होती हैं। केवल सोशल कस्टम ही चेंज नहीं होते हैं बल्कि रिलीजियस कस्टम भी चेंज होते हैं। अगर आप लोग कभी रिलीजियस का हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको ये हैरानी होगी कि चाहे वो कोई रिलीजन हो, इस्लाम हो, हिंदुइज्म हो, सब देखेंगे कि पहले कुछ चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, उनकी इंपॉर्टेंस कम होती चली गई। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं थी वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती चली गई। ये आपको हर जगह तकरीबन आपको ये समान रूप से मिलेगी। तो इंद्र जो थे पहले तूफान और उसके थे और बाद में फिर ये केवल प्रकाश के देवता हो गए। और तूफान का देवता कौन हो गया? मारूत। बाद में क्या हुआ? मारूत जो है वो तूफान का देवता हो गया। इसमें बहुत सारे देवताओं की लेने बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। यज्ञ और पशु बलि ये सब तो आप सब जानते हैं, इससे वाकिफ भी हैं। ये जो मंत्र थे ये बेसिकली इनका क्या था? देवताओं को खुश करने के लिए ये मंत्र पढ़े जाते हैं, भगवान की प्रशंसा, अल्लाह की तारीफ करने के लिए। और उसकी तारीफ करके क्या होता था? उसको भाई किसी की आप तारीफ करेंगे तभी तो खुश होगा ना वो। हाँ मैं कितना भी खराब पढ़ाऊँ कहीं बहुत अच्छा पढ़ाऊँ, बड़ा खुश हूँ, आपको अच्छे नंबर मिलेंगे नहीं। लेकिन तो भगवान को, अल्लाह को भी खुश किया जाता था। तो खुश करने के लिए ये मंत्र पढ़े जाते थे। और क्या होता था? उनसे फिर मांगा जाता था। पहले खुश किया जाता था, उसके बाद उनसे मांगा जाता था। इसीलिए भगवान इंद्र जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा उन्हीं की प्रेज में जितने मंत्र हैं वो कहे गए हैं। और दूसरे भगवान ये हैं जो भी इंपॉर्टेंट थे। अच्छा आपने एक चीज़ नोट की, इसमें अधिकतर इसमें भगवान जो है वो पुरुष रूप में, पुरुष रूप। भगवान को मनुष्य के रूप में ही माना गया है वेद में। बस मनुष्य में भगवान में अंतर क्या है? एक अंतर है बेसिक, मनुष्य को मौत आएगी, भगवान को मौत नहीं आएगी। भगवान का जो देवताओं का जो कल्पना है वो क्या है? मनुष्य के रूप में कल्पना है। परंतु मनुष्य, उसमें अंतर क्या है कि मनुष्य जो है उसको मृत्यु मरना है ना हमें आपके दिन, और भगवान को देवता की मृत्यु नहीं होगी। यही इसमें अंतर है। एक देवी और है इसमें, लिख लीजिए कौन बताएगा ये क्या थी? ये मैंने पढ़ाया नहीं है, क्यों? इससे समझ में आ जाएगा। हाँ हाँ, जंगलों की देवी थी, हरियाणी नहीं, जंगलों की देवी थी। बकिया इंद्र तो मैंने बताया सबसे इंपॉर्टेंट था, जगत का नियम था, सारी चीजें उसकी थी। देवताओं का पोषक भी था, ऋतुओं का नियमिता भी था, आकाश पृथ्वी सबका। लेकिन ये याद रखिए कि इन सबके होते हुए भी वेद जो है वो एक परमात्मा, एक ब्रह्मा की को मानते हैं। ये सब उसके डिफरेंट रूप है, उसकी विशेषताएं हैं। पूजनीय कौन है? वेदों के अनुसार पूजनीय केवल एक है, वही जो एकम एवं द्वितीयम, जिसके रूप है। इसीलिए ये माना जाता है कि वेद जो है वो मूर्ति पूजा का खंडन करते हैं और एक ईश्वरवाद जो है उसको मोटिवेट और प्रमोट करते हैं। अश्विन शब्द है, याद है ऐसे अश्विन शब्द है। इसका क्या अर्थ है? घोड़ा नहीं, अश्विन तो नाम भी बहुत होता है। क्या देखिए प्लीज, मैंने पहले कहा था ये पता नहीं किससे कहा था, मुझे हर बार हर एक से अलग अलग कहना पड़ेगा। आपस में थोड़ा सा उससे और कुछ नहीं ना, मैं
मेरा ज़हन मैंने पहले भी कहा था कि इसमें मैंने अपने हिंट लिख रखे हैं केवल, और वो एक हिंट से कहीं पहुंच जाता है। संस्कृत मेरी भी बहुत अच्छी नहीं है तो उसमें कन्फ्यूजन होता है, तो मुझे कंसंट्रेट करने दीजिए। हाँ, ये अश्विन क्या हुआ बताइए? ये देवताओं का चिकित्सक था, देवताओं का चिकित्सक अश्विन था, डॉक्टर ऑफ। अच्छा कितने देखिए शब्द कैसे चेंज होते हैं। डॉक्टर आपसे कहा जाए डॉक्टर है तो आप किस क्या समझेंगे? इलाज करने वाला नहीं, जबकि डॉक्टर का शब्द उनके लिए कॉइन ही नहीं किया गया है। डॉक्टर तो एक्चुअली जिसने डॉक्टरेट की है, जिसने पीएचडी की, वो डॉक्टर होता है। ये लोग तो वो होते हैं, रेडियोलॉजिस्ट होते हैं, फिजिशियन होते हैं, सर्जन होते हैं और नेफ्रोलॉजिस्ट होते हैं, लेकिन डॉक्टर नहीं होते। लेकिन अब आप किसी को भी डॉक्टर जब कहेगा, इवन वो कंपाउंडर को भी डॉक्टर कह देगा, लेकिन पीएचडी वाले को डॉक्टर नहीं मानता। तो ये क्या हुआ, इस शब्द कैसे अपनी इंपॉर्टेंस चेंज करते चले जाते हैं, है ना। आज जबकि डॉक्टर बना ही नहीं है उनके लिए। डॉक्टर तो वो है जिसने डॉक्टरेट की है, जिसने पीएचडी की, वो डॉक्टर है। ये लोग तो चिकित्सक हैं, फिजिशियन, सर्जन सब हैं। ऐसे ही आप इनके बहुत सारे वर्ड्स देखेंगे जो समय के साथ साथ अभी हम पढ़ेंगे, जब लेटर वैदिक पीरियड पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे बहुत सारी चीज़ें परिवर्तित हुई हैं। एक चीज़ इसमें और जो है मुझे कहीं नहीं मिली, लेकिन एक जगह मिली है वो कि रुद्र को छोड़ के जितने देवता हैं उनके बारे में कल्पना की जाती है वो मंगलकारी की जाती है। यानी रुद्र के क्या हुआ, नहीं अभी बचपन की यादें बाकी हैं। रुद्र के सिवा जितने देवता हैं उनका कल्पना क्या है, मंगलकारी करती है। रुद्र को छोड़ इसलिए के लिए गए कि रुद्र के अतिरिक्त वेद के अनुसार, नॉट वेद, ऋग्वेद के अनुसार रुद्र के सिवा जितने देवता हैं, जितने बहुत सारे नाम आए हैं, वो सब मंगलकारी हैं। अच्छा, ये जब पुरस्कार मिलने की बात होती है तो दंड मिलने की बात होती है। स्वर्ग, नरक, पुरस्कृत, दंडित, ये पूरी कल्पना इनकी वेदों के अंदर पाई जाती है। यानी इस जीवन में आप जो करेंगे उसका आपको फल मिलेगा, आपको पुरस्कार मिलेगा या आपको दंडित किया जाएगा। इसके बारे में भी बहुत सारी थ्योरीज हैं, लेकिन मेन थ्योरी है वो इत्तेफाक से इस्लाम की और इसकी भी तो सेम है कि आपने जितने काम किए उसमें 100 अच्छे किए और 101 बुरे किए तो आप बुरे की कैटेगरी में चले गए, और आपने 101 अच्छे, यानी 1.1 भी अगर आप ऊपर चले आए तो आप उसी कैटेगरी में चले जाएंगे। तो स्वर्ग, नरक और उसकी दंडित करने का वेदों की थ्योरी एग्जैक्टली ऐसे ही है। कुछ चीज़ें और हैं इससे रिलेटेड फैक्ट्स हैं। देवताओं का जो निवास स्थान है वो, उसके बारे में, वो स्वर्ग है और उसी को ये लोग कहते हैं कि विष्णु का तीसरा पद। विष्णु तीसरा पद, विष्णु का तीसरा पद, थर्ड, तृतीय पद या स्वर्ग, ये देवताओं का निवास स्थान है वेद के अनुसार। इसी प्रकार से हाँ, तीसरा स्थान एक्चुअली क्या है, भगवान ने स्थान तो होता है, लेकिन जहां उनका जो तीसरा पद पड़ा उसके साथ, ये पूरी थ्योरी है बहुत बड़ी। अगर आप उस थर्ड पद के साथ जुड़ेंगे तो वही स्वर्ग माना जाएगा। मैंने कहा ना, ये जितना इनका सोशल सिस्टम सरल है उतना ही वेदों में जो रिलीजियस सिस्टम है कॉम्प्लिकेटेड है। कई चीज़ें कई बार बड़े भ्रमित कर देने वाली हैं, लेकिन जो बहुत मोटी मोटी जो बहुत क्लियर चीज़ें हैं वही मैंने आपको इस पर दी। अब जैसे जो फैक्ट्स हैं उसमें डिफरेंट देवताओं के उनके पशु रूप भी हैं या पशुओं से संबंधित हैं, पशु रूप भी हैं। जैसे भगवान इंद्र का वृषभ, सूर्य का अश्व, बढ़ गया,
सूर्य का अश्व, ये क्या है? ये इनके इंद्र का क्या? वृषभ। एक और ये क्यों ना है कि सबसे पहले विश्व में जो उत्पत्ति हुई है वो ऋतु की हुई है। सृष्टि में सबसे पहले इसकी उत्पत्ति हुई है। सृष्टि में ये पूरी सृष्टि हुई है, इसमें सबसे पहली उत्पत्ति जो हुई है वो किसकी हुई है? ऋतु की हुई है, ऋग्वेदों के। आपको याद होगा मैंने पहले दिन जब पढ़ाया था तो मैंने आपको जब उपनिषदों के और उनके थीम्स बताए थे तो उसमें बताया था ना आपको थीम कि पहला थीम क्या था कि सृष्टि कैसे उत्पत्ति हुई, दूसरे प्रलय के बाद कैसे उत्पत्ति हुई। जितने रिलीजन हैं, ये बात याद रखिएगा, जितने रिलीजन है दुनिया में वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो डिस्कस करते हैं वो 2-3 हैं। पहली चीज़ ये है कि ये सब कैसे पैदा हुआ, कैसे वजूद में आया और क्यों आया, और नंबर 2 आपका इसके प्रति क्या दायित्व है या आपका इसका क्या संबंध है, और नंबर 3 इस संबंध या इस दायित्व को पूरा करने के बाद फिर क्या होने वाला है। इसीलिए प्रलय, स्वर्ग, नरक, ये सारी चीज़ें हमेशा किसका टॉपिक रहेंगे? धर्म का टॉपिक रहेंगे सारी चीज़ें। इसमें अग्नि का एक और रूप भी है, अग्नि को मीडिएटर भी माना गया है। भगवान और हम क्या, वो ह्यूमन बीइंग और भगवान के बीच जो मीडिएटर का काम करती है वो कौन करती है? अग्नि करती है। कहते हैं जब हम आहुति देते हैं अग्नि में, तो अग्नि जो धुआं उठता है ये एक्चुअली बीच में उस मीडिएटर का काम करता है। इसीलिए अग्नि जो है बहुत ही ऋग्वेद के बहुत ही महत्वपूर्ण देवताओं में से एक देवता मानी जाती है। तो ऋग्वेद के धर्म की 2-3 चीज़ें आप मोटी याद रखिएगा। नंबर 1 चीज़ क्या है कि बहुदेवता, बहुत सारे देवता हैं लेकिन एक ईश्वरवाद है, इन सब के ऊपर एक है इस पूरी सृष्टि का वर्णन करने वाला। एक्चुअली इसकी जब उपनिषदों में हम जाते हैं, बहुत डिटेल जाते हैं, तो हम देखते हैं कि इसको जब एक्सप्लेन करते हैं तो बताते हैं कि ये उसी की विभिन्न विशेषताएं हैं। ये क्या है? एक पालने वाला है, एक उसको पोषने वाला है, भोजन देने वाला है, एक ये देने वाला है, ये डिफरेंट उसी के डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं। किसके? उस एक ईश्वर। लेकिन ये देवता हैं और इन देवताओं से संबंधित जो फैक्ट्स हैं वो ये मैंने आपको बताया। एक इसमें लास्ट चीज़ जो आप याद रखिएगा, ऋग्वेद में जितना हमें उसके धर्म से संबंधित चीज़ें मिली हैं उनमें से 75% चीज़ें जो हैं वो बाद के वैदिक काल में परिवर्तित हुई हैं या उनकी रूपरेखा कुछ ना कुछ चेंज होती चली गई है। इसीलिए लेटर वैदिक पीरियड और अर्ली वैदिक पीरियड को बांटा गया है। अदरवाइज आप देखेंगे सारा वैदिक लिटरेचर एक ही चीज़ है, जुड़ी हुई एक चीज़ें, लेकिन जो रिलीजियस कंसेप्ट हैं वो रिलीजियस कंसेप्ट चेंज हुए हैं, और जब रिलीजियस कंसेप्ट चेंज हुए हैं तो उसकी वजह से बहुत सारा सोशल स्ट्रक्चर जो है हमारा वो भी परिवर्तित हुआ है। इसका लास्ट पार्ट है जो लेटर वैदिक पीरियड है, उत्तरकांडिया, उसको पढ़ा। हालांकि वो बड़ा डिटेल में बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको हम देखेंगे। एक चीज़ बस अहम में रखिएगा आपको कि फैक्ट्स अभी मैंने देखे कुछ पुराने पेपर्स, तो पहले हम ये समझते थे कि